बड़ी होगी तो भाई बंधन में होगा। इस प्रकार ज्योतिषी ने साफ शब्दों में बोल दिया। तो ये सुनते ही रुक्मी बोलता है, बोला रुक्मी कमजोरों पर, बोला रुक्मी कमजोर, ग्रह बल असर दिखाता है, हाँ ग्रह बल दिखाता है। शक्तिशालियों के आगे ग्रह बल निष्फल बन जाता है, शक्तिशाली के आगे ग्रह गण निष्फल बन जाता। शुभ मुहूर्त है यह बतलाओ, शुभ मुहूर्त वह बोला संदेह नहीं, हाँ वह परिणीता होगी कन्या, कहाँ पर होगी संदेह यही, परिणीता होगी कन्या, कहाँ पर होगी संदेह। मनमानी करने वाले, मनमानी अभिमानी कष्ट उठाते, औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं, औरों के बोला रुक्मी कमजोरों पर ग्रह बल असर दिखाता है, शक्तिशालियों के आगे ग्रह बल निष्फल बन जाता है। रुक्मी ने कहा, ज्योतिषी जी जो कमजोर होते हैं ना उनके ऊपर ग्रह बल का असर होता है, शक्तिशाली होते हैं उन पर ग्रह बल का कुछ जोर नहीं चलता। मैं जो पूछता हूं मेरे सवाल का जवाब दो। माघ बदी अष्टमी का दिन तो शुभ है ना, अच्छा दिन है, ब्याह के लिए ठीक है। ज्योतिषी ने कहा बहुत बढ़िया दिन है, बहुत शुभ है, कोई संदेह नहीं। थोड़ा ज्योतिषी आगे फिर बोल जाता है कि संदेह नहीं है, शादी जरूर होगी, पर शादी कहां पर होगी ये संदेह। इतनी बात इसने आगे और बोल दी, बस मत बोलो जाओ जो, बस मत बोलो जाओ, होगा हम उसे देख लेंगे, होगा हम उसे, तुम्हें तुम्हारे ज्योतिष को भी झूठा साबित कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे ज्योतिष को भी झूठा साबित कर देंगे। अभिमानी रुक्मी ने, अभिमानी गुप चुप की टीके की तैयारी, हाँ की टीके की तैयारी, बुलवा कर विश्वस्त जनों को वार्ता बतलाई सारी, बुलवा कर विश्वस्त जनों को वार्ता बतलाई सा। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी कष्ट, अभिमानी कष्ट उठाते हैं, औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के रुक्मी बोलता है, बस बोलो मत जाओ, जो होगा हम उसे देख लेंगे, तुम्हें तुम्हारे ज्योतिष को भी झूठा साबित कर देंगे। रुक्मी ने कहा बस इससे आगे तुमको नहीं बोलना,
क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे ज्योतिष को हम झूठा सिद्ध कर देंगे, तुम्हें कोई माने से आगे नहीं बोलना है। वो बोला महाराज मैं क्या बोलूं, ये तो कुंडली बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे हिसाब में आ रहा है वो बात मैं आपको कह देता हूं। अब न होगा होगा झूठा साबित मैं होऊंगा या और कोई होएगा वो तो जो समय समय की बात होगी। लेकिन ये अभिमानी कहां मानने वाला था। अब रुक्मी ने क्या सोचा कि अब मुझे टीका भेजना चाहिए, शिशुपाल के वहां क्या भेजूं, टीका भेज दूं। पर वो कैसे, गुपचुप अपने पिताजी को ये बात ध्यान में नहीं आए, उनसे भी गुप्त रूप में मैं पहले वहां टीका भेजूं और शिशुपाल के साथ में हमारी पूरी पक्की बात हो जाए और कन्या की सगाई हो जाए, बाद में ही ये बात सबके सामने में ले जाऊंगा। अब देखो घर में तो हो रहा है ब्याह और पिताजी से भी थाना किया जाए, ये इसकी इच्छा है। तो इसलिए उसने क्या किया कि 5-7 जो आदमी जो खास इसके थे, जिस पर इसका पूरा विश्वास था, ऐसे आदमियों को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा देखो ये काम करना है, सारी टीके की सामग्री लेकर के तुम चंदेरी जाओ, चंदेरी को जाकर टीका, चंदेरी को स्वीकृत करवा कर आना, हाँ स्वीकृत करवा पिता कृष्ण को देना चाहते, ये भी नृप को बतलाना, पिता कृष्ण को देना चाहते, ये भी नृप को बतलाना। ये कृष्णाष्टमी माघ की शुभ है, कृष्णाष्टमी माघ की सज धज हो करके आना, हाँ सज धज हो संभव है प्रत्यूह अतः सेना भी अपने से लाना, संभव है प्रत्यूह अतः सेना भी अपने से लाना। मनमानी करने वाले, मनमानी औरों के हक हरने वाले खाते हैं, और चंदेरी जाकर के टीका स्वीकृत करवा कर आना, पिता कृष्ण को देना चाहते, ये भी नृप को बतलाना। देखो तुम टीका लेके जाओ और टीका स्वीकृत हो जाए, शिशुपाल मान जाए, ऐसा इंतजाम करना है। और शिशुपाल को बोल देना कि हमारे घर में भेद है, मेरे पिताजी आपको नहीं चाहते हैं, वो कृष्ण को चाहते हैं, ग्वाले को चाहते हैं, ऐसा बोलता है। तो इसलिए ग्वाले के साथ में संबंध जोड़ने की उनकी इच्छा है, पर मैंने ये काम होने नहीं दिया, इसलिए आपको टीका स्वीकार करना ही है। और माघ की जो क्या है अष्टमी, उस दिन का दिन बड़ा शुभ है, लेकिन खाली मत आना, कोड़ी लेकर के मत आना, बारात हम कहना सेना भी सहलाना। हाँ क्या है, संभव है कहीं कोई संघर्ष न हो जाए, इसलिए सेना को भी साथ में लेते हुए। अब देखो पहली पोथी क्या हिलता है, हृदय हिलता है ना, पहली ही मन तो ऐसा मानता है। और देखो मैं क्या देता हूं, लिखा हुआ पत्र, लिखा हुआ मेरे हाथ का, वो शिशुपाल को तुम दे देना और मुंह से भी बात बोल देना। अगर तुम्हारे हाथ से ये काम हो जाएगा तो फिर जितना चाहो उतना इनाम तुम मेरे से ले लेना। ऐसे कह करके उसने गुपचुप आदमियों को टीके की सामग्री दे करके वहां से रवाना किए। लेकिन वो जो ही वहां से रवाना हुए, शकुन अच्छे नहीं हुए, गंदे शकुन होने शुरू हुए। क्या होता क्या है
नकटी मिली सामने आती, नकटी मिली सामने आती, ओंधा घड़ा मिला सर पर, हाँ ओंधा सन्मुख आते मिले हिंजड़े, मिला रेखता दक्षिण खर, सन्मुख आते मिले हिंजड़े, मिला रेखता दक्षिण। वामा श्यामा हुई विपिन में, वामा श्यामा मारुत भी प्रतिकूल चला, हाँ मारुत भी प्रतिकूल अशुभ दिखाई देता है, जाने वालों का हृदय हिला, अशुभ दिखाई देता है, जाने वालों का हृदय हिला, मन माने करने मन माने औरों के हक हरने वाले हैं, औरों नकटी मिली सामने आती, ओंधा घड़ा मिला सर पर, सम्मुख आते मिले हिंजड़े, मिला मिला रेंकता दक्षिण खर। टीका लेकर के रवाना हुए, सामने कौन मिल गई? जिस औरत का नाक कटा हुआ था, ऐसी नकटी औरत सामने मिल गई। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा नाक देना मुश्किल है, इस काम में तो बात बढ़नी ही मुश्किल है। और वो थोड़े से आगे जाते हैं तो सामने क्या मिलता है? ओंधा घड़ा। क्योंकि घड़ा खाली के बजाय जो मिलता है ना पूर्ण कुंभ, वो तो बड़ा शुभ सुकुन मानते ही हैं। पर बंगाल में ये भी मान्यता है कि पानी लेने के लिए जाए तो खाली घड़ा भी कोई अशुभ नहीं, शुभ ही होता है। लेकिन घड़ा मूल में ऊंधा हो जाए तो उसे पानी कहां से आए? तो ऊंधा घड़ा मिलता है सामने। कुछ आगे बढ़े तो हिंजड़े है करते वो सामने आ गए। वो होना हो गया काम। अब तो पूरा होना ही नहीं है। गए आगे तो दाहिने हाथ में कौन आया? गधा। वो जोर से भूखता हुआ दाहिने हाथ आया। वो क्या चाहिए? जीव, माने जीव। बाएं हाथ का तो अच्छा मानते हैं। ये क्या आया? दाहिने माने जीव ने हाथ आया ना, माने जीव ने हाथ के ऊपर गधा भूखता आया। अच्छा नहीं, ये सुकुन खराब सुकुन मानते हैं। जंगल में गए तो सोन चिड़ी क्या मिल गई? वामा माने बाएं हाथ। सोन चिड़ी का बड़ा सुकुन मानते। जो भाई कुछ जानते हैं ना उनको पता होता है कि उसके 100 कोस तक उसके सुकुन माने जाते। तो वो क्या आई? वामा हो गई, माने वो भी बाएं हाथ आई। और मारुत भी प्रतिकूल चला। हवा क्या चली? खराब हवा। देखो ऐसा नियम माना है कि हम अगर चलते हैं, सामने की हवा आई, जोरदार तूफान आया, धक्का मारता हो तो समझो आपके काम में भी धक्का होने वाला है। और हवा क्या हो तो पीछे भी हो तो कहा हाँ तुम जाओ जाओ, तुम्हारा काम ठीक होगा। इस प्रकार जितने सुकुन हुए वो सारे उल्टे ही उल्टे। अब उनका सबका दिल हिल गया कि ये सौदा तो पार तो होना मुश्किल है। तो हमको क्या लेन देन? हमको तो काम से काम है। उद्धत रुकनी से भय खाते, उद्धत रुकनी से भय ये आगे ही बढ़ते जाते, ये आगे ही बढ़ते चंदेरी में बस चले आए, चंदेरी में बस चले आए। निप को सब संदेश
सुनाए, नृप को सब संदेश सुना। उद्दत रुकनी से भय खाते वे आगे ही बढ़ते जाते, संदेरी में बस चल आए, नृप को सब संदेश सुनाए। लेकिन वो रुकनी महाउद्दत था, बोला कहीं खाली हाथ जाए तो अच्छी बात लगती नहीं, वे तो बेचारे के सुकुलो कुछ भी हो, हमको तो आगे ही जाना है। सीधे वो चलते गए, कहां पहुंच गए? चंदेरी पहुंच गए और शिशुपाल की सभा में जाते हैं, हाजिर हुए। शिशुपाल ने पूछा भाई क्यों आए हो? महाराज बड़ी शुभ सूचना लेकर के आए हैं। सारी बात सुनाते हैं। अंतर्गत स्थिति भी बतलाई, पिता पुत्र की विमति सवाई। भीम नृपति ग्वाले को चाहता, किंतु पुत्र प्रभु गौरव गाता। सारी बात मुंह से बताई कि हमारी जो माने राजकुमारी रुक्मिणी, उसका टीका लेकर के हम आपके लिए आए हैं। और रुक्मिणी का भाई रुक्मी, उसने ये टीका भेजा है। जो उसके पिताजी वो तो आपको नहीं चाहते हैं, लेकिन जो उसका भाई है उसने सब ये काम किया है। ऐसे कह करके जो लिखा हुआ था, जो पत्र था, वो भी उनको ये पत्र है, सारी बात लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अब उस वक्त में शिशुपाल ने वो पत्र खोल के पढ़ा और रुक्मिणी का टीका आया। बस पूछो क्या, शिशुपाल तो फूल गया। तो वाह वाह, अरे रुक्मिणी का टीका, रुक्मिणी मेरे यहाँ आ रही है। शिशुपाल के तो कोई आनंद का पार ही नहीं रहा। और नृपति अनेक जिसे है चाहते, नृपति अनेक जिसे है चाहते, जिस पर न्योछावर हो जाते, जिस पर न्योछावर वो महारानी मेरी होगी, वो महारानी मेरी होगी, अफसर भी पद चेरी होगी, अफसर भी पद चेरी हो। नृपति अनेक जिसे हैं चाहते, जिस पर न्योछावर हो जाते, वह महारानी मेरी होगी, अफसर भी पद चेरी होगी। अरे कोई रुक्मिणी कोई सामान्य बात है, जिसको अनेक राजा राजकुमार चाहते हैं कि रुक्मिणी का संबंध हमारे हो जाए, हमारे हो जाए। रुक्मिणी तो एक प्रकार की क्या है, अप्सरा जैसी है। देखो मैं कैसा भाग्यशाली हूं, मेरे घर बैठे टीका आया, मैं कोई सामान्य हूं का, मेरी तो बात बड़ी ऊंची है और मेरी तो शान संसार में। पूछो क्या, ये तो फूल करके कुप्पा ही हो गया। बहुत भारी इसको तो आनंद हो रहा है। बस मेरा है भाग्य सवाया, घर बैठे ही टीका आया। क्या चलना ग्वाले का चारा, अब तो कब्जा हुआ हमारा, इसलिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। टीका आ गया मेरे यहाँ, अब बेचारा वो ग्वाला क्या कर सकता है, अब उसका कुछ भी चारा चलने वाला नहीं है। अब तो हमारी छाप लग गई है। ऐसे दिल में सोच कर, ऐसे दिल बोला है शिशुपाल, वाह 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 रुक्मिणी ने किया, वाह वाह रुक्मिणी ने, यह तो कार्य कमाल, यह तो कार्य। ऐसे दिल में सोच कर बोला है शिशुपाल, वाह वाह रुक्मिणी ने किया, यह तो कार्य कमाल। ओह शिशुपाल बड़ा खुश हुआ, कहा कहो मेरा दोस्त रुक्मिणी है, उसने बड़ा कमाल का काम किया है। सच है सत्य प्रिय में मनुज गिनते नहीं विरोध, सहसा अनुचित काम का कर देते अवरोध। रुक्मिणी क्या है, बड़ा सच्चा आदमी है, वो अन्याय सहन नहीं करता। सच्चे आदमी से कभी अन्याय सहन नहीं, जहां अन्याय होता हो उसको वो फौरन, सच्चा आदमी होता है वो उसको रोक देता है। और मेरे अब क्या बोलता है,
चाहन मेरे हृदय में, चाहन मेरे अब विवाह की खास वाह वाह, अब विवाह पर मैं सह सकता नहीं, पर मैं सह सकता नहीं। क्षात्र वंश का रास, क्षात्र वंश का राज तनुजा ग्वाल के, राज तनुजा ग्वाल के गले लगाई जाय वहाँ वहाँ गले तरवे में चिंतामणि, तरवे में चिंतामणि हाय बढ़ाई जा, हाय बढ़ाई जा। शिशुपाल कहता है कि मेरे तो बहुत सी रानियां हैं, मुझे तो कोई ब्याह की अब इच्छा ही नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है बिल्कुल, पर नहीं, मैं क्षत्रिय वंश का जहां अपमान हो वो मैं सह नहीं सकता। कहां तो वो राजकन्या और कहां वो ग्वाला, ग्वाले के साथ में उसका संबंध मैं सहन नहीं सकता। ये हमारा क्षत्रियों का क्या है, अपमान है। इसलिए मैं अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सकता। मेरी इच्छा चाहे हो चाहे न हो, अपने दोस्त की बात तो मुझे रखनी ही होगी। इसीलिए रुक्मी का कहना अतः करता हूँ स्वीकार, मान बढ़ाना मित्र का सुजनों का व्यवहार। इसलिए अपने मित्र का मान बढ़ाना हमारा काम है। खुशी मनाने के लिए, खुशी दी आज्ञा तत्काल वाह वाह दी। क्या पूछो दरबार में, क्या पूछो दरबार में, उड़ने लगी गुलाल, उड़ने लगी। बस इस प्रकार उसने टीका स्वीकार किया। उत्सव मंगल और क्या गुलाल उड़ने लग गई। क्या वहां से टीका आया है। शिशुपाल ने बड़ी सभा के बीच में टीका स्वीकार किया और शिशुपाल ने सोचा कि इतनी बड़ी कन्या की सगाई मेरे यहाँ आई है, हमारे जो राज ज्योतिषी जी हैं उनको बुला करके बड़ी सभा में पूछो कि देखो मेरे यहाँ टीका आया है। राज ज्योतिषी को नृप ने बुलवाया है, राज ज्योतिषी को नृप ने बुलवाया। जन्म कुंडली देके प्रश्न उठाया है, जन्म कुंडली देके प्रश्न उठाया है। यह कन्या कैसी है, कैसे लक्षण वाली है। यह कन्या कैसी है, कैसे लक्षण वाली है। इसकी मेरे सह क्या शुभ शादी होने वाली। टीका आया है, जन्म कुंडली देके प्रश्न उठाया। राज ज्योतिषी को नृप ने बुलवाया है, जन्म कुंडली देकर प्रश्न उठाया। राज ज्योतिषी को सभा में बुलाया और रुक्मिणी की कुंडली जो वो साथ में लाए थे, कुंडली ज्योतिषी जी के हाथ में दी। राजा पूछता है यह कन्या कैसी है, कैसे लक्षण वाली। इसकी मेरे सह क्या शुभ शादी होने वाली। टीका आया, बोलो ये कन्या कैसी है और इसके लक्षण कैसे हैं और मेरे साथ में इस कुंडली का कितना मेल जोड़। हाँ खाता है क्या, कुछ हिसाब है क्या। और देखो टीका आया है। इस प्रकार कह करके राज ज्योतिषी के हाथ में वो कुंडली दी। रुक्मिणी जी की कुंडली थी वो तो, उसको देख करके ओ ज्योतिषी का तो दिमाग चक्कर खा गया। अरे ये कोई कन्या है, इसका ग्रह बल तो सारा ऊंची ऊंच का हिसाब है, कोई बिल्कुल माने अलग हिसाब है। लख कन्या का ग्रह बल मौहूर्तिक मति चक्कर आई है, नहीं कुंडली ऐसी मेरी नजरों में आई।
ये महामाया है। वो कुंडली को देख ज्योतिषी तो एक बार दिमाग घूम गया, तो इतना बड़ा में हो गया। और मैंने हजारों का देखी है, देखिए मैंने कुंडलियां, ऐसी कुंडली किसी औरत की मैंने नहीं देखी। ये तो महामाया है, ये तो केवल क्या है माने महामाया का अवतार है। ये तो कुंडली बहुत ऊंची है। लेकिन बेचारा कुंडली देखता देखता ज्योतिषी क्या बोलता है, साधारण नर इसकी आशा में विफल रहेगा, साधारण नर इसकी आशा में विफल रहेगा, नारी पाने के बदले वह उल्टा कष्ट सहेगा, नारी पाने के बदले वह उल्टा कष्ट सहेगा। सर डोलाया है, सर डोलाया है, जन्म कुंडली देकर प्रश्न उठाया, राज ज्योतिषी को नृप ने बुलवाया है, जन्म कुंडली देकर प्रश्न उठाया है। साधारण नर इसकी आशा में विफल रहेगा, नारी पाने के बदले वह उल्टा कष्ट सहेगा। सर डोलाया। महाराज साधारण आदमी कोई सोचता हो कि रुक्मिणी मेरे घर में आ जाए, महाराज इस आशा में वो विफल रहेगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और उसको स्त्री तो नहीं मिलनी है, कहीं धक्का मिल जाए तो वो अलग चीज है, उसको ये रुक्मिणी मिल जाए ये बात संभव नहीं है। महाराज आप पूछ मेरी कुंडली से क्या मेलजोल है, ग्रह बल इसका प्रभु से हाँ नहीं मेल है खाता, ग्रह बल इसका प्रभु से हाँ नहीं मेल है का, चाहे फिर कुछ भी मानो मिथ्या तो कहा न जाता, चाहे फिर कुछ भी मानो मिथ्या तो कहा न जाता, साफ सुनाया है जन्म कुंडली देकर प्रश्न उठाया है, जन्म कुंडली देकर प्रश्न उठाया है। ग्रह बल इसका प्रभु से हाँ नहीं मेल है खाता, चाहे फिर कुछ भी मानो मिथ्या तो कहा न। महाराज आपकी कुंडली के साथ में तो इस कुंडली का बिल्कुल ही मेलजोल नहीं है। क्या है, तिया सक्का है बिल्कुल ही। 36 का अंक ही है, बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। महाराज चाहे आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, आपने मेरे से पूछा है तो झूठ तो मैं नहीं कह सकता। बेचारे ने जो बात थी वो सीधी की सीधी फेंक दी। अब ऐसा अभिमानी शिशुपाल, और शिशुपाल को इस प्रकार ऐसे बोल देना, ओहो क्या पूछते हो। नैमित्तिक का कथन श्रवण कर, नैमित्तिक का कथन श्रवण, कोप चढ़ा शिशुपाल रे, अरे मूढ़ क्या बकता मुंह से जिह्वा को संभाल रे, अरे मूढ़ क्या बकता मुंह से जिह्वा को संभाल। साधारण से वह न जुड़ेगी, मैं क्या साधारण हूँ, साधारण से वह न जुड़ेगी, मैं क्या साधारण। राजाओं का हूँ राजा, पुरुषों में मदवारण हूँ, राजाओं का हूँ राजा, पुरुषों में मदवारण। क्या तेरी मेधा गाम गई, आया सर में भूचाल रे, अरे मूढ़ क्या बकता मुंह से जिह्वा को संभाल।
वो ज्योतिषी की वाणी सुनते शिशुपाल को अब बुरा हो गया। अरे बोला देख कल क्या बोलता है मुंह से, थोड़ी जीभ को संभाल करके बोल। बेसमझ कहता है साधारण से वह न जुड़ेगी, मैं क्या साधारण हूं? बोलता है महाराज ये कुंडली कन्या ऐसी है कि साधारण से जुड़ने वाली नहीं, तो का मैं क्या साधारण हूं मैं? अरे 99 राजाओं का मैं क्या हूं? राजा हूं मैं। क्या मेरी इज्जत है, क्या मेरी शान है? अरे ज्योतिषी आज तेरी अक्कल कहीं कहीं गांव गई है क्या? हवा खाने के लिए क्या